हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आई होप मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है, आप सबको मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अभी मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में एक रिजॉर्ट के अंदर हूँ और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इशू आप सबको आ सकता है आवाज़ की, और थोड़ा सा क्लैरिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट आई प्रॉमिस यू, जितने भी लोग हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं, आई प्रॉमिस यू वन थिंग इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, कि अगर आप अपनी जिंदगी का लगभग 40-45 मिनट मुझे आज देते हैं आज की इस सेशन के अंदर, आई एम टेलिंग यू योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। मैं अभी मुंबई में क्यों हूं मैं आपको ये भी बताता हूं। लास्ट मंथ अगर आपको याद हो तो हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों को मैंने ये चीज बताई थी कि उनमें से कुछ लोगों को एक लकी मौका दिया था। एक हमने गिव अवे रखा था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ लोगों को गोवा जाने का मौका मिलेगा कंपनी की तरफ से, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी बात यह है कि कल सुबह सुबह गोवा जा रहा हूं। यहां से मैं मुंबई में भी कुछ काम था वो निपटा के सुबह सुबह गोवा जाऊंगा और पूरी चीजें फाइनलाइज करने वाला हूं। लगभग 10 लोग लास्ट मंथ हमारे सेलेक्ट भी हुए थे, लकी निकले थे, और वो हमारे साथ गोवा आ रहे हैं दिसंबर मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से। तो शुरुआत में ही मैं सबको ये चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे साथ नए हैं ना, आज आई एम टेलिंग यू, आज भी मैं आपको कुछ नया देने वाला हूं, आज भी आपको कुछ सरप्राइज करने वाला हूं, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अब शुरुआत में मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कितने लोग हमारे बीच में बिल्कुल नए हैं। एक बार चैट बॉक्स के मुझे ऊपर कमेंट करके मुझे बताएं जूम पे कि कितने लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे साथ आज के इस सेशन में, जस्ट उन्होंने मेरी कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखी या फिर किसी के व्हाट्सएप स्टोरी के ऊपर देखी और उन्हें ऐसा फील हुआ कि भाई मुझे ना एक बार समझना है कि ये लोग काम करते कैसे हैं। ठीक है, जस्ट एक बार समझने के लिए आपने सोचा कि चलो, मैं पैसे थोड़ी लग रहे हैं समझने के, तो एक बार समझ के देख लेते हैं, राइट? बहुत सारे लोग। अच्छा, यूट्यूब वालों के लिए चैट ऑफ होगा क्योंकि यूट्यूब का चैट मैं देख भी नहीं पाऊंगा, तो मैं सिर्फ अभी जूम वाले लोगों से बात कर रहा हूं। और अभी थोड़ी देर के अंदर ही यूट्यूब वालों का भी साथ देने के लिए मैं जूम वालों के भी चैट्स बंद कर दूंगा, तो हम सब एक बराबरी एक जगह पे आ जाएंगे, विल बी एट द सेम पेज, राइट? तो शुरू करें दोस्तों। देखो, 7 साल के एक्सपीरियंस से अगले 40-50 मिनट के अंदर बहुत सारी बातें बताऊंगा। बस इतनी सी चीज चाहता हूं कि आप ना, अगर हो सके तो पेन और पेपर भी अपने साथ रखना, ठीक है? और नोट डाउन करते रहना। जब तक मेरी जबान चले तब तक आपकी कलम चलेगी ना, तो आप कभी भी उस पेज को देखोगे, आप आज के सेशन में वापस आ जाओगे, आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी। एंड बिफोर आई स्टार्ट, कैन आई सी योर फेसेस वंस? क्या एक बार मैं आप लोगों के चेहरे देख सकता हूं? एक बार अगर आप वीडियो ऑन कर ले तो मुझे थोड़ा फील हो कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूं, अपने इस लैपटॉप से बात नहीं कर रहा। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल फेसेस, सो मेनी पीपल, लवली। कैसे हो आप सब? तो कैसे हैं आप सब? शुरू करें। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप आए हो आज ये समझने कि मुझे आईडिजिलप्रेन्योर क्यों करना चाहिए, है ना? कितने लोग समझने आए कि मुझे आईडिजिलप्रेन्योर, भाई मैंने समझ लिया तुम्हारी कंपनी में बहुत लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर मेरा क्या फायदा? मैं क्यों करूं? तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, चैट को ओनली होस्ट पे कर रहा हूं ताकि सिर्फ मुझे आपके चैट्स दिखे और बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, बाकी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज जो आशुतोष आपको बोलना चाहता है कि भाई कभी भी कुछ भी हो जाए, मत करो अफिलिएट मार्केटिंग, मत करो आईडिजिलप्रेन्योर के अंदर काम। अब हो सकता है कुछ लोगों का दिमाग चकरा है, थोड़ा सा गुस्सा भी हो कि भाई ऐसे कैसे, आपने तो बोला था आप हमें समझाने वाले हो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। सर मत करो, लेकिन उससे पहले ना कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है? लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहता हूं कि जिस इंसान के साथ अगले 40 मिनट आप अपने जिंदगी के स्पेंड करने वाले हो, वो कोई बहुत खूबसूरत इंसान तो है नहीं। तो आप क्यों अपनी जिंदगी के 40 मिनट देंगे उसे? छोटा सा 1 मिनट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, सो दैट आपको फीलिंग हो कि अगर आप मुझे अगले 40 मिनट सुनते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। ऑलराइट? तो ये इस आशुतोष की ना कहानी है जो 7 साल पहले शुरू हुई थी, और कुछ इस तरह से 6 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल पहली बार बनाया था, ठीक है? और पहली बार जब बनाया था तो कुछ इस तरह से मेरे दोस्त का फोन यूज करते हुए हमने, क्योंकि मेरे पास अच्छा फोन नहीं था, रेडमी का फोन था उस टाइम पे, भाई के पास आईफोन था, तो इसका फोन यूज करते हुए इसी के कमरे पे, इसी के फ्लैट पे, ठीक है, इसी का ब्लेजर डाल के, नीचे चप्पलों के साथ, और नीचे दोस्त बैठा हुआ है जो कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के बता रहा है क्योंकि उस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी।
इस तरह से कुछ शुरुआत करी थी, पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत करी थी मैंने आज से 5-6 साल पहले। और मैं अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग जगह पे जाके सेशंस कंडक्ट किया करता था। बहुत मतलब मेहनत वाला काम तो बहुत ज्यादा था दोस्तों। ठीक है, तो मेरे को एक वीडियो अगर दिख जाए तो आपको मजा आएगा देख के। जस्ट मुझे खुद ही नहीं दिख रही है वो वीडियो, कि किस तरीके से मैं क्लासरूम्स के अंदर पतला दुबला सा लड़का जाके सेशंस कंडक्ट कर रहा है। ये देखो आप। ओनली फॉर टुडे। भगत सिंह मॉर्निंग में हमने किया 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन आए। ये मैं हूं। तो अगर पीछे नहीं होना और पार्ट लेना है, तो इस लड़के के पास कुछ भी नहीं था ना, मतलब घर गाड़ी घोड़ा मकान दिखावा ये वो कुछ भी नहीं था। सिर्फ दिमाग में नॉलेज ली और नॉलेज लेने के बाद अपने स्किल्स बिल्ड करे। और अगर आज के टाइम पे एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरा ऑफिस है और इसके अंदर लगभग 60-70 लोगों की टीम है, जिसमें हम सैलरीज के नाम पे लगभग 70-80 लाख रुपए सैलरीज जाती है हमारे यहाँ पे। तो जस्ट चेक इट आउट। ये पिछले 7 साल के अंदर हमने पॉसिबल किया है। और कंपनी की अगर बात करूं तो सिर्फ 4 साल हुए हैं अभी कंपनी को, और ये काम हम लोग कर चुके हैं। अब ये पूरी वीडियो दिखा के आपका टाइम खराब नहीं करेंगे जी। आप यहां पे जाके देख सकते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईडिजिप्रेन्योर, या फिर आईडिजिप्रेन्योर ऑफिस टूर भी अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो बाद में। तो अब शुरू करते हैं। अब हो सकता है थोड़े लोग ध्यान से सुने, क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, हम ना ज्ञान भी उसी का लेते हैं जिसने अपनी जिंदगी में कुछ किया हो। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि भाई तेरी क्यों सुनूं, कोई कितना ही ज्ञानी बंदा हो। शाहरुख खान ने भी एक बार ये बात बोली थी कि फर्स्ट बिकम रिच देन बी अ फिलोसोफर। अगर तुम खुद अमीर नहीं हो या तुम्हारे पास खुद के पास पैसा नहीं है तो तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो। लेकिन भारत में होता क्या है, भारत में बहुत ज्यादा चाय और राय बिल्कुल फ्री में मिलती है। हर दूसरा तीसरा इंसान आपको बोलेगा बेटा ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है, नहीं 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 नहीं, ये काम बिल्कुल मत करना, ये तो बेकार है। भले उसने जिंदगी में 1 लाख रुपए, कभी 1 लाख छोड़ो 50,000 भी अपने पास देखा हो नहीं देखा हो, वो एक बहुत अलग बात है। तो मैं आपको क्या बता रहा था दोस्तों कि अफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना। बट क्या आप उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दोगे? सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप सब इस बात से वाकिफ हो कि हमारे भारत की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे ज्यादा है? आप सब जानते हो ये चीज, करेक्ट? आप सबको ये बात पता है कि हमारे यहां पे अगर जवानों की बात करें तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हमारे यहां पे, करेक्ट? ग्रेजुएशन हर बंदा करता है, ऑलमोस्ट जो भी पढ़ाई करता है वो ग्रेजुएशन करता है। और ग्रेजुएशन का अगर डेटा निकालोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स, 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स हर साल इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सही है जी। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के लिए, किसी कंपनी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स हर साल क्रिएट कर पाए। क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हां या ना, चैट के अंदर बताना हां या ना। पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से बढ़ती है बेरोजगारी। सिंपल कि अनएम्प्लॉयमेंट। 22 साल का बच्चा भी अनएम्प्लॉयड है और 25 साल का 28 साल का बंदा भी अनएम्प्लॉयड है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि नौकरी ढूंढूं तो ढूंढूं कहां पे। और दूसरी बहुत बड़ी चीज आती है जिसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से कम पैसा कमाना। वही काम अगर किसी और कंट्री में होता, अगर वही काम करता तो ज्यादा पैसा कमाता। पर भारत में क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आपके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, कैलिबर है, जो मर्जी है, स्ट्रेंथ है, आप बहुत बढ़िया बात करते हो, पर फिर भी आपको 25,000 रुपए 20,000 रुपए पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये बात पता है कि अगर मैं नहीं तो कोई और सही, मैं नहीं करूंगा कोई और कर लेगा, फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोग ये बात मानते हैं? मैं हवा की बात कर रहा हूं या प्रैक्टिकल है? ये भारत में हो रहा है। कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है ना, कबूतर कर लेता अपनी आंख बंद, और कबूतर कहता है कि निजी बिल्ली तो चली गई। आंख बंद करने से कबूतर के सामने से बिल्ली चली जाएगी क्या? ये हमारे भारत के हालात है नहीं है? अच्छा एनीवेज छोड़ो, ये एक बात हो गई। अच्छा, हैशटैग मोदी रोजगार दो जैसी चीजें कितने लोगों ने देखी है ट्विटर वगैरह पे वायरल होते हुए कि जी रोजगार नहीं है हमारे देश में, रोजगार नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं यहां पे कि आपके एजुकेशन पे कितना पैसा खर्चा किया होगा घर वालों ने? क्या लगता है एजुकेशन पे कितना पैसा? लगभग लगभग देखो, हर इंसान, कोई भी इंसान प्रैक्टिकल एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि इतना पैसा खर्च हुआ है। अंदाजे से बताओ,
फर्स्ट से लेके 10th तक, 10th से लेके 12th तक, 12th से लेके ग्रेजुएशन तक, लगभग अंदाजे से आपने खाना भी खाया, आपने खाना खिलाया भी अपने होने वाली, आपको जो लगता था कि आपके होने वाली घरवाली होने वाली है वो, उनको भी खिलाया, घुमाया, फिराया, सब कुछ कराया, वो सारा पैसा घर वालों की तरफ से गया है। तो जरा अंदाजे से 1 लाख से ऊपर, 1,000, कौन से स्कूल में पढ़ा है भाई, 1,000 कैसे खर्च हुआ है तेरे घर वालों का? सरकारी में भी इससे ज्यादा खर्च होते हैं दोस्त। 15 लाख तो हुआ होगा, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख भी मतलब अजूबा है। 1 लाख से मैं कह रहा हूँ तुम्हारे ऊपर घर वालों ने कितना लगाया है, पढ़ाई के अलावा भी घर वालों ने तुम पे भी तो कपड़े हो गए, खाना हो गया, पीना हो गया। एक तरीके से देखूं ना तो हर माँ बाप का अल्टीमेट इंटेंशन होता है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी ये बने। सच बता रहा हूं। तो एक तरीके से आपके ऊपर लगाया ही जाता है पैसा कि भाई कल की डेट में तुम बड़े होके उनके बुढ़ापे की लाठी बनो, उनको सहारा दो, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकले, उन अपने पैरों पे खड़े हो। अगर मैं कहता हूं 15 लाख रुपए भी खर्च हुए हैं, जो कि हुए होंगे, 15 लाख रुपए के अराउंड खर्च हुए होंगे, अगर 15 लाख रुपए भी खर्च हुए हैं तो आप ना गूगल पे एक बार सर्च करना कि व्हाट इज द एवरेज इंडियन इनकम, एवरेज इनकम ऑफ इंडिया, या पर कैपिटा इनकम क्या है भारत की। आपको देख के हैरानी होगी, 1,26,000 पर एनम। कितना? 1,26,000 रुपीज इन एन ईयर, मतलब लगभग 10,000 रुपए महीना। कितना? और यही सच्चाई भी है। अगर आप मार्केट में जॉब करने जाते हो तो आपको 15,000 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है, राइट? अगर आप फ्रेशर हैं तो, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 5-7 साल आप मेहनत कर चुके हो, फिर भी जाके आपको 30,000 35,000, इससे ज्यादा नहीं मिलता। आप अपने सर्कल में बहुत कम लोगों को जानते होंगे जो 50,000 रुपए की नौकरी करते हैं, और अगर वो करते हैं तो आपको लगता है उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट ऐसा होता नहीं है। इसकी प्रैक्टिकलिटी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आपके एजुकेशन पे 15 लाख रुपए खर्च हुआ, आपको महीने की कमाई मिलती है 15,000 रुपए, कितना हो गया आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? एक महीने का 1%। थोड़ा सा मैथमेटिकल जा रहा हूं पर समझना, एक महीने का 1% मिल रहा है, मतलब 12 महीने पे 12% मिलेगा। म्यूचुअल फंड आपको 20% दे देगा, ईटीएफ में लॉन्ग टर्म में आपको 20% मिल जाएंगे, शेयर मार्केट आपको बहुत प्यार से लॉन्ग टर्म में 15-20% का रिटर्न दे देगा। तो भाई क्या हम ब्याज कमाने के लिए भी पैदा नहीं हुए? हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना, बहुत बुरी चीज है आईडिजिटल में, और बहुत बुरी चीज है, हमें करनी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलो ना, थोड़ा सा देखते हैं क्या करना क्या है फिर। मेरा एक दोस्त था, बहुत पहले की बात है, मोहित नाम का, पुलिस में नौकरी लगी भाई की, 5 लाख रुपए घूस खिलाए भाई ने। कितना? 5 लाख रुपए घूस खिलाए उसने। अब दिल्ली में ना बहुत सारे ऐसे व्यापारी बैठे हुए हैं जो आपको महीने का 5% का इंटरेस्ट दे देते हैं। अनऑफिशियल होते हैं, बैंक्स नहीं होते, लेकिन महीने का 5% का इंटरेस्ट दे देंगे। अगर आप 1 लाख रुपए दोगे तो वो महीने का आपको 5,000 रुपए का ब्याज देंगे। बहुत सारे अनऑफिशियल लोग बैठे हैं। मैंने उससे पूछा 5 लाख रुपए घूस दिए तूने, तेरी सैलरी कितनी हुई? उसने बोला लगभग 25,000 रुपए की, नहीं सॉरी 30,000 रुपए की सैलरी मेरी शुरुआत में लगी है। मैंने कहा भाई 25,000 रुपए तो तेरे को ब्याज ही मिल जाता तेरे 5 लाख पे, तो क्या ब्याज कमाने के लिए तूने नौकरी ली है? ये प्रैक्टिकल है नहीं है दोस्तों? हाँ कि ना? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। आज भारत में हालत ये है दोस्तों, अगर मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि देखो जरा, पियोन की जॉब के लिए, पियोन की जॉब के लिए 93,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से लगभग 50,000 ग्रेजुएट्स हैं। ये देखो 50,000 ग्रेजुएट्स हैं, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और लगभग 3,700 पीएचडी होल्डर्स हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेके बैठे हुए हैं वो। क्या मैं सच बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? क्या ये हालत है? अच्छा, क्या हमारे सोच लेने से कि नहीं नहीं हमारे हमारा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा? हो जाएगा क्या? 2018 की रिपोर्ट है, 9.7% सुसाइड्स जो हुए थे वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हुए थे। अच्छा खैर छोड़ो, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। मैं ये पूछता हूं, 25 लाख लोगों को तो जॉब मिलती है सर, है ना? अरे 75 लाख को नहीं मिलती होगी, 1 करोड़ ग्रेजुएट्स होते हैं, तो 25 लाख को तो मिलती है। मेरा सवाल यह है कि क्या वो जॉब सेफ है? क्या वो जॉब सेफ है? एक चीज और दिखाता हूं फिर से आपको। आज से 5 साल पहले आशुतोष प्रतिहस्त, बिल्कुल पतला दुबला सा लड़का, उसने एक वीडियो बनाई थी, 6 लाख व्यूज गए थे। उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी, और देखो आज वो सच हुई कि नहीं हुई। आप देखिएगा कि जो चीज मैंने आज से 6 साल पहले बोल दिया था, आज वो बात बिल्कुल सच्चाई हुई है कि नहीं हुई है। सॉरी 5 साल पहले बोला था। ये देख सकते हो, लगभग 4 साल पहले ये वीडियो रिलीज की गई थी, इसका डेट भी आ जाएगा,
मार्च 2020 को ये वीडियो रिलीज करी थी मैंने, ठीक है। इस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी, देखो आप। आपको ना यहाँ पे एक डेटा देना चाह रहा हूँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा के सेक्रेटेरिएट की व्हाइट हाउस के अंदर जो रिसर्च हुई थी उसका डेटा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। 2030 में मार्केट में जितने भी जॉब्स हैं यूएस के अंदर 50% से ज्यादा जॉब्स रोबोट्स रिप्लेस कर चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सारे जॉब्स को खा जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या आप ये चीज देख पा रहे हो आंखों से? मैंने तो 4 साल पहले बोल दिया भाई, शर्ट झूल रही है, लड़के के शरीर में दम नहीं है, मांस नहीं है शरीर में, पतला दुबला सा था मैं उस टाइम पे भी, इतना दिमाग था। और 6 लाख व्यूज गए उस वीडियो पे, और आज मेरे चैनल पे 13 लाख 13.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा मेन चैनल है आशुतोष प्रतिहस्त। उसी टाइम पे मुझे समझ आ गया था कि ये जो माइंडसेट होता है ना बंदों का, कि एक बार बस सरकारी नौकरी मिल जाए, सुबह 9 बजे जाऊं, 5 बजे निकल जाऊं, आराम से बैठा रहूं, काम होता रहे, बेटा निकाल दिया जाएगा, वक्त आने दे निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरी तरह से। आपने अपनी आंखों से देख लिया होगा, हर चीज जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, इनफैक्ट ज्यादा दिमाग लगता है, वो भी आर्टिफिशियल चैट जीपीटी वगैरह, मिड जर्नी वगैरह ने रिप्लेस कर दिया। तो आप सोचो, क्या 25 लाख जॉब्स जो मिल रहे हैं वो सेफ हैं? आपसे पूछ रहा हूं मैं। आपको पता है कोविड के अंदर क्या हुआ था? कोविड के अंदर एक झटके में जो बढ़िया बढ़िया जॉब्स मिल जाती है ना लोगों को लगता है बस जिंदगी सेट है। ट्रैवल इंडस्ट्री से 50 लाख जॉब्स एक झटके में खत्म। हॉस्पिटैलिटी से 30 लाख जॉब्स, 38 लाख जॉब्स इनफैक्ट झटके में खत्म। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, इस वीडियो का लाइव स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब का जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं उस सबके लिंक डाल रखे हैं, आप जाके पढ़िएगा। बाद में आपको यूट्यूब का वीडियो भी शेयर करेंगे, आप जाके पढ़िएगा। ऑटोमोबाइल से 10 लाख जॉब्स गए, रिटेल सेक्टर से 2 लाख जॉब्स गए, आईटी सेक्टर से 1.5 लाख जॉब्स गए, स्टार्टअप इंडस्ट्री से 1 लाख जॉब्स गए, बैंकिंग से, फाइनेंस से, इंश्योरेंस से 30,000 जॉब्स गए। और 40% जो वर्कर्स है ना भारत में, वो लिस्टेड भी नहीं है, वो डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा नहीं मिलेगा आपको। 40% जनता, मतलब अगर 1 करोड़ लोग काम करते हैं तो 40 लाख लोगों का तो कोई डेटा ही नहीं है। ये तो वो डेटा है जो ऑर्गेनाइज्ड है भाई। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं करनी, बहुत बुरी चीज होती है। आए डिजिटल में और नहीं समझना, कमाते होंगे लोग लाखों रुपए, हमें क्या। अच्छा, मेरा सवाल एक और है। इंडिया पूरी दुनिया में यंगेस्ट कंट्री, हम सब जानते हैं। क्या हमारे यूथ के अंदर टैलेंट पोटेंशियल है? क्या हमारा यूथ समझदार है? क्या आपको लगता है कि हाँ, इसको अगर सही गाइडेंस मिल गई, सही चीजें समझ में आ गई, सही स्किल सीख लिया, तो इंडिया पूरी दुनिया को सच में पीछे छोड़ सकता है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं हम। अगर यूथ को सच में, एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताब में ये बात बोलते हैं कि अगर यूथ को सही गाइडेंस मिल गई ना, तो भारत वापस से सोने की चिड़िया बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। क्या आप ये बात मानते हो कि प्लेटफॉर्म की कमी है? पोटेंशियल बहुत है पर प्लेटफॉर्म की कमी है। अगर सही प्लेटफॉर्म मिल गया, चैनलाइज कर दिया यूथ के पोटेंशियल को, तो बंदा, हम भारत कुछ भी कर सकता है। चैनलाइज किया तो जा सकता है, पर ये चैनलाइज हो कहीं और रहा है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चैनलाइज कहीं और हो रहा है। पोटेंशियल बहुत है। अब अगर आप इस इंडस्ट्री में काम समझना चाहते हो, देखो, अगर आपको नहीं करना है ना, तो इस वेबिनार को यहीं छोड़ देना। मैंने आपको पहले ना जड़ बता दी है। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हों कि यार पैसे नहीं है मेरे पास, मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे। हर एक बात को अगले 40-45 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा, हर एक बात को। बट अगर आपको नहीं करना हो तो आप इस वेबिनार को अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां से मैं बात करने वाला हूं हार्डकोर पैसे की। किस चीज की? हार्डकोर बात करने वालों पैसे की। देखो, 7 साल में मैंने दबा के पैसा कमाया। मैंने शुरुआत करी थी 6,000 की नौकरी से, फिर मैंने करी थी 14,000 की नौकरी। मेरी कहानी अगर आपको जाननी हो तो जोश टॉक, आशुतोष प्रतिहस्त चेक करना, आशुतोष जोश टॉक, आप यूट्यूब पे लिखना, आपको एक वीडियो मिलेगी 20-25 मिनट की, जिसमें मैंने पूरी कहानी बताई हुई है कि कहां से उठाऊं और कहां पे पहुंचाऊं। अभी की बात करूं, मैंने आपको बताया 60-70 लोगों की टीम है मेरी, 70-80 लाख रुपए की सैलरी जाती है एवरेज, मतलब पूरा खर्चा जाता है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट का, ठीक है। यूएस में कंपनी रजिस्टर्ड है, 4 देशों में हम ऑपरेट कर रहे हैं, 200 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन हम बहुत पहले बना चुके हैं। कंपनी की शुरुआती 18 महीनों में 100 करोड़ का वैल्यूएशन टच कर दिया था। ये सारा काम पिछले 7 साल मेहनत करते हुए हमें, कंपनी को सिर्फ 4 साल हुए हैं। तो मतलब मैंने पैसा दबा के कमाया, और मैंने बहुत लोगों को सिखाया भी है कि पैसा कमाना कैसे है। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए हो तो ना मैं कि आपके किसी काम का हो, ना मेरा यूट्यूब चैनल किसी काम का, ना आप मेरे किसी काम को, आप वेबिनार छोड़ सकते हो। बट अगर सच में तुमको जानना है तो स्ट्रिक्टली मनी फोकस्ड बात करने वाले हैं हम। मेरे को यह बताओ, अल्टीमेट
ह्यूमन बीइंग का पर्पस क्या होता है लाइफ का। अगर आप जिंदगी में हो तो आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं कमाना चाहते? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बताना कि भाई तुमको पैसा कमाना पड़ेगा। अगर तुमको समाज में इज्जत चाहिए या तुम्हें अय्याशी करनी, कुछ भी करना है ना, पैसा चाहिए। अगर तुमको मदद भी करनी है, किसी की हेल्प भी करना है, यू नीड टू हैव मनी। पहले अपनी जेब में गर्म होगा, पैसा होगा, तभी किसी की मदद करोगे। नहीं तो सिर्फ बोलते चले जाओगे कि अरे दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। अबे तू कौन सा कर रहा है? सीधी बात। आपने देखा होगा अगर आपके परिवार में दो लोग हैं, एक बंदा बहुत पैसे वाला है और एक बंदा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन पैसा नहीं कमाता। मेरे फैमिली में तो मेरे पिताजी का ही सीन देखा मैंने। पिताजी मेरे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पूरे फैमिली में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बट पैसा नहीं था ज्यादा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे परिवार में जिनके पास पैसा ज्यादा है, पढ़े लिखे भले ही कुछ नहीं है, 10वीं फेल है, बट इज्जत किसकी होती है दोस्तों? इज्जत किसकी होती है? पढ़े लिखे की होती है, पैसे वाले की होती है? पैसे वाले की होती है। लेकिन फिर भी बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, पैसा हर फसाद का जड़ है, पैसे से तो दूर रहना चाहिए, पैसे की ज्यादा बात मत करो बेटा, बिगड़ जाओगे। कितने लोगों ने सुना है? एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबका देखो, पावर हमारे पास ना एक ही होती है जिंदगी में कि हम सपना देख सकते हैं। चीता सपना नहीं देखता कि आज इतने हिरण खत्म कर दूंगा, सांप नहीं देखता इतने बंदे डस लूंगा। इंसान सपने देखता है, लेकिन 50% से ज्यादा इंसान सपने यही देखता है कि बस उसका सर्वाइवल निपट जाए, उसके पास इतना पैसा आ जाए कि हाँ भाई उसकी दाल रोटी निकल जाए। अब स्कूल भी गए थे, कॉलेज भी गए थे, हम सबका अल्टीमेट पर्पस तो यही था ना कि पैसा कमाना है। तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि स्कूल में कभी भी हमारे को ये पैसे के बारे में सिखाया क्यों नहीं? पैसे के नाम का कोई सब्जेक्ट था क्या आपके स्कूल में? मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस? अच्छा, अगर किसी मैडम ने आपको पढ़ाया भी है बिजनेस के बारे में, तो क्या उन्होंने अपना खुद का कोई बिजनेस किया था? हाँ कि ना? अगर हमारा अल्टीमेट पर्पस पैसा कमाना ही है तो पैसे के बारे में सिखाया क्यों नहीं? क्योंकि सिंपल बात है, जो चीज ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है ना, उसको नेगेटिवली टर्म कर दिया जाता है, उसको नेगेटिवली देखना शुरू कर देते हैं कि ये तो बुरी चीज है। आपने देखा होगा 10 लाख 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे जाते हैं नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उससे भी ज्यादा बच्चे जाते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। बट बहुत कम लोग हैं आज के टाइम पे, इतने ज्यादा स्ट्रीम्स खुल गए हैं, बहुत कम लोग हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली किसी ने, अब हर बंदा आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। आपने देखा है, हर बंदा आज के टाइम पे चाहता है इंस्टाग्राम वायरल हो जाए, यूट्यूब वायरल हो जाए उस बंदे का। तो जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है उसको किसी ना किसी एडिटर की जरूरत तो है, उसको किसी एडिटर की जरूरत तो है, और वो एडिटर एक स्किल्ड बंदा ही होता है जिसने स्किल डेवलपमेंट अपनी करी हो। करेक्ट है? तो एक बंदा चलते हुए जा रहा है बिना किसी कंपटीशन के, एवरग्रीन मार्केट, वो जा रहा है, उसने एडिटिंग सीखी, उसने उस स्किल को प्रैक्टिस किया, उसने स्किल में बढ़िया किया, और वो इतना पैसा कमाता है। एक बंदा चलते फिरते जा रहा है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो अच्छा प्रैक्टिस करता है, 2-3 साल लगाता है, और उसके बाद इतना पैसा। आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा यार, लोग दिन का लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ये चीज। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे को किसी ने पैसे के बारे में सिखाया नहीं। बट अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग को सच में करने का डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे करना है, तो सबसे बड़ा रीजन मैं आपको दे रहा हूं कि ये एक बिजनेस स्कूल है दोस्त। दिस कैन बी एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन जहां पे आप पैसे के बारे में सीखते हो। कितने लोग पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं जड़ से? कितने लोग एक्चुअली पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं? यस, यू वांट टू लर्न अबाउट मनी, राइट? आप जानना चाहते हो कि कैसे पैसे से पैसा बनता है, क्यों ऐसा होता है कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चला जा रहा है। लोग बोलते तो हैं कि अरे गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीबों का खून नहीं चूस रहे दोस्तों, गरीब को पता ही नहीं है कि अपने खून को कैसे ना चुसवाया जाए, क्योंकि वो बेचारा चाहे तो ग्रो कर सकता है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं। आप मेरी एक वीडियो देखिएगा अगर टाइम मिलता है आपको, रात को या दिन में कभी भी, 500 से करोड़पति बाय आशुतोष। ठीक है, एक स्टॉक मार्केट की वीडियो है जिसके अंदर मैंने दिखाया है कि 500 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं महीना, तो भी आप लाइफ खत्म होते होते से पहले 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लोगे। अब 500 से ज्यादा ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और बहुत सेफ्टी के साथ। यू भी नहीं कि डूब सकते हैं, बहुत सेफली। तो सबसे पहली चीज है, आपको एक बिजनेस स्कूल मिलता है जहां पे आपको पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बात है, अगर आप यहां पे हमारे साथ काम करना शुरू करते हो तो आपको मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में सीखने को मिलता है। अब सेल्स मेरे भाई ऐसा प्रोफेशन है ना, एक बार सीख लिया जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता इंसान। अगर आपने सीख लिया ना सेल्स, अब सेल्स से लोग क्या समझते हैं, अरे लोगों के घर जाना पड़ेगा, गेट खटखटाना पड़ेगा,
ठीक है, लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा कि भाई एक बार मेरी बात समझ लो, एक बार सुन तो लो, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। नहीं, सेल्स इसे नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं च्युइंगम मार्केटिंग। अगर आप किसी को चिपक रहे हो तो आप च्युइंगम बन रहे हो। हम सिखाते हैं कि मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे होता है, अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे होता है, कैसे आप कस्टमर को अपनी तरफ खींच सकते हो। वो बंदा आपको बोलेगा कि भाई साहब मुझे आपके साथ काम करना है। आप यंगस्टर हो ना, यूथ हो ना, यूथ कभी नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती हो। यूथ चाहता है पैसा बाद में आ जाए, भले इज्जत पहले चाहिए। और मैं वही सिखाता हूं यंगस्टर्स को कि भाई साहब ऐसे काम करना है कि मैग्नेटिक मार्केटिंग हो, राइट। तो ये चीज आपको सीखने को मिलती है यहां पे। आपको लीड जनरेशन करने को सीखने को मिलता है। आप दुनिया में कोई भी काम करोगे ना, देखो दुनिया में हर काम में लीड्स चाहिए होते हैं, कस्टमर चाहिए होते हैं। आपको लीड जनरेट कैसे करना है वो सीखने को मिलता है। आप देखो, सिंपल बिजनेस है, लीड कैसे जनरेट करेंगे, उसको एजुकेट कैसे करेंगे और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हमारे साथ, राइट। अब एजुकेट जो एक शब्द है ना, किसी को भी सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, सही बात है। अगर मैं आपको कोई चीज सिखाना चाहता हूं तो मुझे सीखना पड़ेगा, और सीखते सिखाते बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हो जाती है, लीडरशिप बहुत बढ़िया हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे आपके जब बढ़िया होते हैं ना, यही सीखने के लिए एक बंदा 20-25 लाख रुपए खर्चता है और एमबीए ज्वाइन करता है। और फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमारे बिजनेस के अंदर किसी भी बंदे को उठा लेना जो 2-3 साल से काम कर रहा है, और किसी एमबीए बंदे को उठा लेना, आप जब इन दोनों को सामने रखोगे ना, आप देखोगे जिस इंसान ने 2-3 साल अफिलिएट मार्केटिंग कर ली है, वो बंदा बहुत प्यार से किसी एमबीए बंदे को भी मात दे सकता है। क्योंकि एमबीए वाले ने क्या किया है, किताब में पढ़ा है, इसने क्या किया है, लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखा है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? और कितने लोगों ने ट्रेनिंग लेने के बाद इसको फील किया है? एक्चुअली मैं आपको, आपके चेहरे देख रहा हूं, एक्चुअली फील किया है कि यार सच में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। एक बार ऐसे करके दिखा दो हमें, अगर आपने फील किया है तो एक बार, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग अभी देख भी रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आप दिख रहे हो, तो अगर आपने फील किया है अपने अंदर चेंज, तो मेरे को बताओ एक बार ऐसे करके कि हाँ यार सीखने को तो मिलता है। हंस भी दो थोड़ा सा, चेहरे ऐसे बना रखे हैं कि हाँ सर, सर हाँ फील किया है सर, हाँ। झुलस जाते हो कि 7 बजते बजते एकदम रीढ़ की हड्डी जवाब दे देती है आपकी, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो जोश का बिजनेस है, जोश में रहो। जोश में जब बंदा रहता है तो सीखने को भी उसका दिमाग खुला हुआ रहता है और उसको मजा आता है सीखने में, ऑलराइट। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई कि आप, एक तो आपको बिजनेस स्कूल मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलने वाला है, यहां पे आपको लीड जनरेट करने को सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। मैग्नेटिक मार्केटिंग सीखने को मिलने वाला है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सक्सेसफुल लोगों के, वो सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि सिद्धांत कभी झूठ नहीं बोलता। आदमी का कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, आदमी का गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ ना प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। हर इंसान, हर कामयाब इंसान को वो चीजें पता होती हैं, वो आपको सीखने को मिलता है। अब पोटेंशियल कितना है इस बिजनेस के अंदर जानना चाहोगे? हाँ, एक चीज और बता दूं मैं दोस्तों, इस वेबिनार के अंत में आपका मैं लगभग 16-17 हजार रुपए का फायदा करवा सकता हूं। तो थोड़ा सा शांत दिमाग से सुनते चले जाना, ठीक है? एंड में बताऊंगा कैसे, ठीक है? अब कितने लोग जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस का स्कोप कितना है, कितना पैसा कमा सकते हैं हम? जानना चाहते हो? श्योर? 1 मिनट का टाइम दो। पहले तो सबसे पहले ये दिखाता हूं कि हमारे बाकी लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? 1 सेकेंड का टाइम दीजिए जरा, मैं लॉग इन कर लूं। अभी महीने का एंड चल रहा है ना? तो मंथ एंड पे ये देख सकते हो आप, मंथ एंड चल रहा है अभी, और यहां पे अगस्त महीने में रेशमा शाह है हमारे बीच में, जिन्होंने 11,80,000 रुपए ऑलमोस्ट कमाए हैं इसी प्लेटफॉर्म से। परमजोत सिंह मारवा है, 9,72,000 रुपीज एक महीने का जनरेट किया अगस्त महीने में। अगर सिर्फ वीकली की भी बात करें तो रेशमा शाह को आप देख सकते हो 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में 1,90,000 रुपए की इनकम जनरेट करी है। और ये सारा पैसा भाई कंपनी
अकाउंट में भेजती है, ये सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा है। ओशियन को अगर आप देखें ऑल टाइम अर्निंग में, शी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू टच 3 करोड़ रुपीस फ्रॉम आईडिजिटप्रेन्योर। 3 करोड़ रुपया टच करने वाली है ये, इतने की इनकम ये जनरेट कर चुकी हैं। अब इतना बड़ा पोटेंशियल कैसे है दोस्तों? यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मान के चलो एक इंसान 40 साल काम करता है, 40 साल ही काम करता है, उससे ज्यादा काम नहीं करता, 20 साल से 60 साल या 25 साल से 65 साल, कैलकुलेट करना इस बात को। 20 साल से 60 साल मतलब 40 साल काम किया, ठीक है। अगर मान लीजिए महीने की इनकम 50,000 रुपए की रही है ऑन एन एवरेज, शुरुआत वो 20,000 से करेगा, जिंदगी में एकदम आगे चल के 40 साल बाद हो सकता है वो बंदा 60-70 हजार रुपए की इनकम तक पहुंच जाए। ऐसे ही धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो मान के चलते हैं पहले दिन से उसकी 50,000 की इनकम है, पहले महीने से, तो 50,000 एक साल में कितना हो गया उसकी इनकम? 6 लाख रुपए। 12 इंटू 50, 6 लाख रुपए, ठीक है। 10 साल में कितना हो गया? 60 लाख रुपए। 20 साल में कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 40 साल में कितना कमाया? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। मैं कह रहा हूं ये ओशियन हमारे बीच में 3 करोड़ रुपए कमाने वाली है, पूरी जिंदगी की कमाई पिछले 3 साल के अंदर, 40 साल की कमाई। ये पोटेंशियल क्यों है दोस्तों? कितने लोग जानना चाहते हैं? देखो सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल बात है। बिजनेस का मतलब है कि या तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा या आपकी सर्विस बिकेगी, ठीक है। बिकता क्या है? जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो वो उतना ज्यादा बिकेगा। अगर आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दुनिया में हर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करके बनती है। ओला उबर ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, रात के 2 बजे एक बंदा वेट कर रहा है, अरे कैब मिल जाए, कैब मिल जाए, कोई टैक्सी मिल जाए, और 2-3 गली छोड़ के एक टैक्सी वाला है कि यार कोई बंदा मिल जाए, सवारी मिल जाए, सवारी मिल जाए। इसने एक ऐप बना दी, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। एक भी कैब खुद की नहीं है, लेकिन कैब्स के मामले में सबसे बड़ी कंपनी दुनिया के अंदर है उबर। जोमैटो का एक भी किचन नहीं है, एक भी होटल नहीं है, लेकिन फूड के मामले में सबसे बड़ी कंपनी आज के टाइम पे है जोमैटो। ओयो रूम्स का एक भी होटल नहीं है, बट फिर भी बहुत बड़ी कंपनी है ओयो रूम्स। आप समझ रहे हो बात को? तो ये प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप पैसा बहुत सारा कमाएंगे, और जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। बहुत सिंपल फंडा है बिजनेस का। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा, और जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा पैसा। अब भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? खाली जेब। अभी हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यूथ में पोटेंशियल है पर यह प्रॉब्लम है, राइट। और आबादी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कहां है? हमारे देश में। तो हम सोने की खान पे बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ इसको मोनेटाइज करना सीखना है, बिजनेस तभी चलेगा। अब एक और बात समझते हैं, डिजिटल पोटेंशियल कितना ज्यादा होता है भाई। 400 करोड़ लोग, कितने? दुनिया में लगभग 750 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 400 करोड़ मतलब 50% से ज्यादा लोग ऑनलाइन मौजूद हैं। टॉनी रॉबिन्स ये बात बोलते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पर छोड़ो, तुमको क्यों करनी है एफिलिएट मार्केटिंग? आई डिजिटलप्रेन्योर में तुम ऑनलाइन पोटेंशियल सीख लोगे। आई डिजिटलप्रेन्योर में तुमको समझ में आ जाएगा कि अरे यार मैं तो इंस्टाग्राम पे बैठ के पैसा कमा सकता हूं। अब आदत भी तो होती है ना कुछ की 9 बजे 10 बजे घर से निकलना ही निकलना है, 8 घंटे 10 घंटे की मजदूरी करनी ही करनी है। यहां पे कोई कह रहा है कि 2-3 घंटे में तुम पैसा कमा सकते हो, नहीं समझ में आ रहा। मैं कह रहा हूं जूम पे 1000 लोग कनेक्टेड है, अभी यूट्यूब पे बहुत लोग देख रहे हैं, लाखों लोगों ने इनफैक्ट मेरे चैनल पे 11 करोड़ से ज्यादा का व्यूअरशिप आ चुका है। 11 करोड़ बारी मेरा कंटेंट देखा जा चुका है। जब भी मेरा कंटेंट कोई देखता है, क्या लगता है आपको मेरे को पैसे आते हैं कि नहीं आते? मेरे को तो आते हैं, तुम अपना देख लो। सच बता रहा हूं, मेरे को तो आते हैं, बहुत सारे पैसे आते हैं। तो भाई डिजिटल पोटेंशियल बहुत बड़ा है। यूट्यूब पे सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है पूरी दुनिया का यूट्यूब। 30 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हर महीने यूट्यूब के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। कितने? 30 करोड़ से ज्यादा। अब आज अगर आप डालते हो ना कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, 5 साल बाद भी अगर कोई बंदा सर्च करता है हाउ टू लर्न इंग्लिश, 5 साल बाद भी वो वीडियो चलेगी, उस पर ऐड चलेगी, आपके पास पैसा आएगा। क्या आप चाहते हो ऐसा पैसा कमाना? ये स्किल सीखना चाहते हो? नहीं चाहते? डिजिटल वर्ल्ड पे 75% ट्रैफिक है वीडियोस के ऊपर, और हम सिखाते हैं कि वीडियो कैसे बनानी है। चेहरा नहीं भी दिखाने में कंफर्टेबल हो तब भी वीडियो बना के कैसे पैसे कमा सकते हो, ये भी चीज सिखाई है। दुनिया का चीपेस्ट डेटा और हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट इंडिया के अंदर है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रही। भारत इतनी तेजी से बदल रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही।
किसी को कुछ भी पढ़ना है ना, आज के टाइम पे कुछ भी पढ़ना है, सीखना है, समझना है, क्लास की बातें पढ़नी है, या फिर हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल देखना है, काला जादू सीखना है, स्टार्टअप करना सीखना है, कुछ भी सीखना है ना, वो वीडियो देखता है, वो इंटरनेट पे जाता है, वो वीडियो देखता है। इंटरनेट की पावर तो खतरनाक है, मानते हो? पर आप कैसे यूज करोगे इसको, मैं सिंपली समझाऊं आपको, 1 मिनट के अंदर समझा दूं कि अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो आप पैसे कैसे बना सकते हो। बड़ा सिंपल है। देखो, हम करते हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग। आपने, आई बिलीव, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको हमारे बिजनेस के बारे में एक एक चीज पता है, सिर्फ आप आज हमारे डाउट्स को अपने क्लियर करने के लिए आए हो। अगर ऐसा नहीं है, मान लो आपको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, तो सारी बातें दिमाग के ऊपर से निकलेंगी। पहले आप, मेरी 30-35 मिनट की एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने पहले आई डिजिटप्रेन्योर के बिजनेस प्लान के बारे में समझाया हुआ है। अगर वो नहीं देखी है तो तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे दिमाग से ऊपर जाएंगी। तो पहले तो वो वीडियो देख लेना, फिर आके वापस इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? अगर आप पहले सीधा यही देख रहे हो तो भाई तुमको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है भाई, काम बताना। तो काम मैं बता चुका हूं, काम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, वो पहले जाके देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है 1 मिनट के अंदर। जैसे अभी हम गोवा की ट्रिप लेके जाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप पे लेके जाने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों को क्वालिफिकेशन दे रखी है। पीछे हम मनाली की ट्रिप पे गए थे, उससे पहले हम केरला की ट्रिप पे गए थे, उसके पहले हम दुबई की ट्रिप पे गए थे, और ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स होते हैं हमारे एफिलिएट्स के लिए। ठीक है? उससे पहले हम अंडमान निकोबार की ट्रिप पे गए थे, उससे पहले हम लेह लद्दाख की ट्रिप पे भी गए थे। हमने बहुत सारे ट्रिप्स किए। हमने बाली की ट्रिप करी है अभी, बाली जो इंडोनेशिया में है। हमने बहुत सारे ट्रिप्स किए। अब होता क्या है, जब आप ट्रिप पे क्वालिफाई करके चलते हो हमारे साथ, या किसी, मान लो किसी गिव अवे में आपको ट्रिप मिल जाती है, ठीक है, तो वहां पे ना बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स जाते हैं। आप अपने पूरे मजे कर रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, मौज ले रहे हो। कुछ सिनेमेटोग्राफर्स जाते हैं, तो 2400 घंटे जितनी भी देर आप घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, वो आपको कवर करते रहते हैं, आपकी वीडियोस बनाते रहते हैं। जैसे ही आप वापस जाते हैं तो आपकी बहुत सारी रील्स हमारी टीम आपको भेजती है, और रॉ डेटा भी आपको भेजती है। आपको बस इतना करना है, अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पे, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आप उस वीडियो को डालते हो और नीचे लिखते हो, इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस ट्रिप फॉर फ्री, आवर नेक्स्ट ट्रिप इज टू, लेट्स सपोज जहां की भी हमारी अगली ट्रिप जा रही है, आप डाल दो नेक्स्ट ट्रिप इज टू दिस प्लेस गोवा, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम। अब यहां पे तुम किसी के पास नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास अगर व्हाट्सएप पे 100 लोग हैं तो 70 लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है। और तुमको अगर बताना सिखा दिया, एग्जैक्टली पहले बताना तो सीखना पड़ेगा ना, बताना सीख लिया तुमने, जो कि ट्रेनिंग्स का पार्ट है, आपको सिखाया जाएगा यहां पे, अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत इजीली अफिलिएट मार्केटिंग को मैग्नेटिक तरीके से करने लग जाएंगे। और एक सेल हुई, मैं तो भाई बिल्कुल सिंपल, देखो अब बात क्या है, सर मेरे पास तो लिमिटेड नेटवर्क है, मेरे पास तो 100 लोग ही हैं। भाई वो जो 40 करोड़ जनता इंस्टाग्राम पे काम कर रही है ना डेली, हम आपको ये भी सिखाएंगे कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना है, ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे लेके आने हैं। प्रोफाइल बिल्ड करोगे तो अपने आप और ज्यादा जनता आपके पास आएगी, आपको बोलेगी कि भैया मेरे को आपके साथ काम करना है। सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, इंडिया में 140 करोड़ जनता है ना, मैं कहता हूं 0.0000001% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन भी अगर आप टैप कर लेते हो, और अगर आप हमारा प्रीमियम प्लस पैकेज सेल आउट कर देते हैं, तो लगभग लगभग 2.25 करोड़ रुपए आप कमा लोगे। कितना? 2.25 करोड़ के आसपास आप कमा लोगे। कितना बोला मैंने? 0.0000001%, मतलब 5 जीरो के बाद 1%। अगर 14,000 लोगों तक भी अगर आप पहुंचते हैं, ठीक है, तो भी आप बहुत बढ़िया पैसा कमा लेंगे। आपको समझ में आ रही है बात? यही कारण है कि अभी आपने जो आई एंटरप्रेन्योर के लीडर बोर्ड पे दिखाया ना मैंने, 2-2 करोड़ रुपए लोगों ने कमाया, कोई इंसान 11 लाख रुपए कमा रहा है, कोई इंसान 9 लाख रुपए कमा रहा है महीने का। ये प्रूवन है भाई, ये प्रूवन है, इसके लिए हमें कुछ नया नहीं करना, ये हम सिखा चुके हैं लोगों को। और कुछ ही टाइम के अंदर आपको पैसिव इनकम कैसे बिल्ड करना है ये भी समझ में आ जाएगी, राइट? कुछ ट्रिप की वीडियोस देखना चाहोगे आप? वैसे आपने देख ही लिया होगा कभी ना कभी तो, बट लेट्स सी, अगर हमारे पास कोई ट्रिप की वीडियो है तो। अभी हाँ, आई हैव इट, लेट मी शो यू।
लेट मी शो दिस टू न्यू पीपल कि किस तरह के ट्रिप्स होते हैं, किस तरह के ट्रिप्स की बात की जा रही है अभी यहां पे। मुझे लगा था कि मैं 10 लोगों को लेके आऊंगा, ये देख अकेला खड़ा हूं। चलो दोस्तों, काफी लंबी वीडियो है, देखने में मजा जरूर आता है, बट ये है कि ये चीज क्वालिफाई करनी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये बात करना ना करना टोटल तुम्हारी मर्जी है। हम प्रूव कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, हमें मतलब 4 सालों में, पिछले 4 साल अभी कंप्लीट होने जा रहे हैं कंपनी के दिसंबर मंथ में, वो भी तो पिछले 3.5 साल के अंदर हम बहुत कुछ कर चुके हैं दोस्तों। अब प्रूफ करने की बारी किसकी है? अच्छा, कितने लोगों के डाउट्स हैं? अब मैं कुछ डाउट्स क्लियर करता हूं कि सबसे पहला डाउट यही होता है कि जी हमें करने का बड़ा मन है जी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ बताओ कितने लोगों का है? आई टाइप करो कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे के बिना हो सकता है तो बताओ। पैसा नहीं है जी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? ये भी रहता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे लोगों का है। अच्छा, किसी का है डर है, डर है, डर का भी करेंगे। और क्या क्या डाउट्स है, चलो आप ही बताओ, चैट के अंदर बताओ आपके डाउट का। अभी मैं लिखता हूं और आपके डाउट अगले 15 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 7:44 हो चुके हैं, हमारे पास टाइम कम है। तो इसी 15 मिनट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आप हमारे साथ काम भी शुरू कर लेंगे, आप कमाने भी लग जाएंगे, और हो सकता है आपका पैसा भी ना लगे। ठीक है, तो टिक के रहिएगा। इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या, है ना सर? मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, मेरी मम्मी नहीं मानेगी। स्कैम होता है बहुत सारी जगह पे। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, ये तुम्हारा डाउट है, खुद का डाउट खुद ही है कि मैं बाद में बताऊंगी। ये तो लीड का डाउट होता है यार। ओके, सबसे पहले चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? भाई, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? अगर मुझे, जैसे मैं स्कूल से निकला था तो मेरे दिमाग में ये आई थी बात कि मैं ना एक कोचिंग सेंटर खोलूं। तो मैं और मेरे दोस्त मिलकर कोचिंग सेंटर की हमने, क्योंकि भाई पढ़ाने में, और सबके, मेरे को लगता है हर बंदे के दिमाग में आता होगा ये, 12वीं के बाद हर थोड़ा वो जो पढ़ने में अच्छा होता है बंदा, उसके दिमाग में चुल होती है कि कोचिंग सेंटर खोलेंगे। कोचिंग सेंटर खोलने के लिए 40-50 हजार रुपए के हमने डेस्क लगा दिए। हमने लगभग 12,000 रुपए रेंट पे एक वो ले लिया, मिलके किया था 2-3 बंदों ने। उसके बाद मार्केटिंग पे खर्चा लगाना था। अब मैं कह रहा हूं कि 4 महीने बाद वो कोचिंग सेंटर नहीं चला, ये सच्चाई है। तो वो जो 40,000 के डेस्क लगाए थे हमने, क्या वो 40,000 का ही बिक जाएगा? मान लो कुछ लैपटॉप हमने लिए, 6 महीना काम किया, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, 6 महीने के बाद अगर वो बिजनेस नहीं चला, तो क्या वो लैपटॉप अगर 70,000 का लिया था, कि 70,000 में बिक जाएगा? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आते हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास। मैं बिल्कुल मान सकता हूं पैसा नहीं होता है कई बार, पर अगर 1 साल पहले भी आपके पास पैसे नहीं थे, 4 महीने पहले भी आपके पास पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, तो आज ऐसा क्या कर रहे हो कि 4 महीने बाद पैसे आए? सिंपल क्वेश्चन। मैं मान लिया पैसे नहीं है मेरे पास, पर जिस फोन में मेरे को देख रहे हो,
क्या वो बिना पैसे के आया? जस्ट प्यारा क्वेश्चन है, जवाब दो, हंसो मत। जिस फोन में मेरे को देख रहे हो बिना पैसे के ही आया होगा, फ्री में आया होगा। ओप्पो वीवो वाला देके गया होगा कि जी आपकी शक्ल बड़ी अच्छी है, आप हमारी तरफ से ये रखिए फोन। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं, आपको नहीं देंगे। इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में देते हैं, टेक्निकल गुरुजी और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो चलिए शुरू करते हैं, उनको मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। और आपको कोई सिखा भी नहीं रहा कि कैसे टेक्निकल गुरुजी बना पॉसिबल है। अच्छा ये बताओ मेरे को, दुनिया में कोई भी चीज फ्री की है क्या? सीरियस क्वेश्चन है। कोई भी चीज, जिस घर में आप बैठे हो, आपके पीछे हो सकता है टीवी हो सकता है आपके ऊपर फैन लगा हुआ हो, ठीक है, एसी लगा हुआ हो, दीवारें हो, फ्री की आई हैं। अच्छा घर से बाहर निकलोगे तो फ्री में चले जाओगे बाहर? अगर गाड़ी से जाओगे, बाइक से जाओगे, पेट्रोल डलवाना पड़ता है? नहीं डलवाना पड़ता। चप्पल पहनोगे, जूते पहनोगे, पैसे से आया ना भाई। मेट्रो में जाओगे, बस में जाओगे, पैसा देना पड़ेगा ना दोस्त। तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है? वीआईपी की लाइन अलग होती है और नॉर्मल लोगों की लाइन अलग होती है। मंदिर में भी पैसा चलता है। दिस इज अ फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। यू नीड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि जब पूरी दुनिया तुमसे पैसा कमा रही है, पूरी दुनिया कमा रही है ना पैसा, आपके पापा के पास सैलरी बाद में आती है या आपके पास सैलरी बाद में आती है, लेकिन आपकी सैलरी जाने के रास्ते पहले से खुले पड़े हैं। डिश टीवी वाले को पैसा देना है, जियो वाले को पैसा देना है, किराने वाले को पैसा देना है, गैस वाले को पैसा देना है, पानी वाले को पैसा देना है, बिजली वाले को पैसा देना है। ठीक है, पैसा नहीं गया तो डिश टीवी वाला तेरे बच्चे का डोरेमोन तुरंत बंद कर देगा, बच्चा फिर तेरी जान खाएगा। बीवी का मेकअप लेके जाना ही जाना है। पैसे जाने के रास्ते पहले से खुले पड़े हैं, पैसा आएगा बाद में। सैलून वाले को पैसा देना पड़ेगा। अब मेरा सवाल यह है कि तुम्हारे पास कोई भी रास्ता है कि तुम दुनिया से पैसा कमा पाओ? दुनिया तुमसे पैसा कमा रही है, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि तुम दुनिया से पैसा कमा पाओ? अगर नहीं है तो मैं दे रहा हूं ना रास्ता। अब पैसा नहीं होगा तेरे पास, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरी कंपनी के अंदर जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनको समझ थी कि अगर मैं यहां पे काम करना शुरू करता हूं, स्किल्स सीखता हूं, तो आने वाले टाइम में मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। उन्होंने अरेंजमेंट्स किए। सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर तुमको पता है कि यार ये वाली जमीन जो है ना, ये वाली जमीन अगले 1 साल के अंदर भागेगी, 10 गुना रेट भाग जाएगा, क्योंकि बगल से सरकार ने मेट्रो पास कर दिया है, ठीक है, उस जमीन की कीमत है 10 लाख रुपए। तुमको पता लगता है कि यार इसके जो मालिक है ना, उनको अपने बेटी की शादी करनी है और वो चाहते हैं कि इस जमीन को 3 लाख रुपए में बेच दें। 10 लाख की जमीन है, लेकिन बेटी की शादी में उनको 3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, वो बेचना चाहते हैं। और तुम्हारे कानों कान खबर पहुंच जाती है कि भाई, और तेरी जेब में 10,000 रुपए भी नहीं है भाई, लेकिन तुम्हें 2 बातें पता है। एक तो कि 10 लाख की जमीन 3 लाख में बिक रही है, और दूसरी बात पता है कि 1 साल के अंदर अंदर इसका रेट 10 गुना भागेगा क्योंकि सरकार ने मेट्रो पास कर दी है। तो 3 लाख रुपए नहीं है तुम्हारे पास, क्या करोगे? छोड़ दोगे? अबे तुम भारतीय हो, तुम इतने जुगाड़ लगा दोगे ना 24 घंटे के अंदर अंदर कि 3,20,000 लेके पहुंच जाओगे कि अंकल 20,000 रुपए मेरी तरफ से रखो आप, ठीक है। ये है भारत। यहां पे अगर आपको पता है ना कि एक फाइनेंशियल जेल से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप खेल जाओगे, अगर आपको नहीं पता तो फिर बहाने तो 1000 हैं, मारते रहो। अब बहुत लोगों का रहता है, अभी यार सब छोड़ो, फोन गिर गया तो दूसरा फोन नहीं आएगा क्या? तुम्हारे हाथ में फोन है ना, फोन गिर गया तो दूसरा तो नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए भाई, पैसे नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, ये कैसे पूछोगे? है ना? तो फोन तो आएगा बेटा, फोन तो आएगा, और महंगा आएगा और ज्यादा। लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है ना कि एसेट्स में पैसा लगा ले मेरे जान, एसेट्स में पैसा लगा ले, तो तेरे पास पैसा नहीं है। मेरा एक दोस्त था, सच में, इसका नाम हिमांशु था, घर के बगल में रहता था, मैं किराए पे रहता था उस टाइम, उसका अपना घर था, ठीक है। मैं उस टाइम, कब की बात बता रहा हूं, 2019 की बात है शायद, हाँ, रेंट पे रहता था मैं। अब उस बंदे को मैंने बोला कि मेरे साथ काम करना शुरू कर दे यार, बिजनेस करते हैं साथ में। उसने बोला अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा ठीक है जी। मैं क्या बोलता, ठीक है, थोड़ा डर के ही रहता है इंसान जिसके पास किराए का घर होता है और बाकी दोस्त होते हैं। तो मैं ठीक है, नहीं कर। कुछ टाइम की बात है, 2 महीने के अंदर वो निकाला है बुलेट। बुलेट देखिए ना, बाइक, बट 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 बट, तो बुलेट निकाल लाया हूँ मैं। भाई मैं ई रिक्शा पे चलने वाला आदमी, 10 रुपए 20 रुपए कैसे कैसे मेहनत करके कमा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बिजनेस के अंदर। मैं भी थोड़ा सा चमक गया यार, बुलेट आ गई इसके पास, तो सारा हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं। अब क्या हुआ,
उस बुलेट की ईएमआई बंधी 4-5 हजार रुपए की, और वो बंदा किसी के कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ाता था, ठीक है, किसी के कोचिंग सेंटर में, तो उसकी कमाई थी 5-6 हजार रुपए, उसमें उस 4-5 हजार की ईएमआई बंधवा ली बंदे ने। कुछ ही टाइम के बाद आया लॉकडाउन। लॉकडाउन में उसकी कमाई हो गई 0, उसकी कमाई बंद, ट्यूशन पढ़ाना बंद। अब वो बाइक उसके लिए लाइबिलिटी हुई या एसेट हुई? बिजनेस करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, पर बाइक खरीदने के लिए उसके पास पैसे थे। आप देख लेना आपको क्या करना है, आपकी कॉल है ये, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट वाली जहां तक बात है, तो मेरे भाई 6,000 रुपए कमाने वाला आशुतोष अगर आज के टाइम पे इतनी हैसियत बना चुका है ना, कि मैं क्या बताऊं, अभी जिस रिजॉर्ट में भी हूं उसका एक रात का रेंट है भाई 25,000 रुपए का। अभी मतलब ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, बहुत लोग करते हैं, बट मेरे लिए मेरी औकात से बाहर था भाई, मेरे लिए औकात से बाहर था ये, पर मैं ये चीज कर पा रहा हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, दैट इज नॉलेज, स्किल्स। अपनी नॉलेज पे तुम पैसा छोड़ो, अपनी जिंदगी भी लगा दो ना, तो भी कम है। एक ही चीज तो बदली है ना पिछले 5 सालों में, क्या बदला है? नाक वही है, कान वही है, आंखें वही है, मेरी आईब्रो भी वैसी हैं, हाथ भी वैसे हैं, दिल भी वही है। एक चीज बदल गया है, दिमाग। वो भी ऐसे तो वैसा ही है, लेकिन अंदर से बहुत बदल गया है। तो अगर तुम्हें दिमाग पे इन्वेस्ट करने को मिले ना, पूरी जिंदगी भी इन्वेस्ट करने को मिल जाए, तो कर देना, बदल जाएगी। लोग बोलते हैं ब्रेन वॉश कर दिया, अबे करवा लो ना। ऐसे ब्रेन का क्या फायदा जो 20-25 हजार रुपए महीने का लाके देता है। बंदे बोलते हैं अरे नहीं जाना इसके वेबिनार में, तो ब्रेन वॉश कर देते, तो करा ले मेरे भाई, तेरा फायदा है, नहीं तो रगड़ता रह जाएगा जिंदगी भर। मैंने भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, घुटने छिलेंगे, मेहनत है। मैं कह रहा हूं अगर 1 साल मेहनत कर लो और पूरी जिंदगी ऐश मार लो, तो क्या बुरा है भाई, कुछ नया सीख लो यार। यहां 2 पिज्जा की पार्टी दोगे ना, उतने में हमारा काम शुरू होता है। समझ में आई बात? एनीवेज, अच्छा, अब बहुत लोगों बोलते हैं टाइम नहीं है जी, हमारे पास टाइम नहीं है। यहां भी एक बंदे की कहानी याद आती है मुझे। एक बंदा कहता टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। पहले कहता था टाइम नहीं है, मैंने कहा ठीक है जी टाइम नहीं है। मैं थोड़ा कामयाब हुआ, 1 लाख रुपए की इनकम आई। उस टाइम पे एक स्टेशनरी की दुकान पे हम खड़े थे, वो बोलता भाई यार आशुतोष तूने तो बढ़िया कर लिया। मैंने कहा अब भी कर ले मेरे साथ काम। कहता यार सारी बातें ठीक है, काम में इतना उलझा हुआ ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसी टाइम मेरी नजर पड़ी, सामने से एक बंदा जा रहा था, साइकिल उसके हाथ में थी, और वो साइकिल को भगाते हुए लेके जा रहा था, चढ़ के नहीं, पैदल। मेरे दिमाग में एक चीज आई कि उस गधे को देख, उसको अगर कोई बोलेगा ना कि साइकिल पे बैठ जा, वो बोलेगा टाइम नहीं है। उसको बोलो कि भाई साइकिल पे बैठ जाओ, वो बोलेगा उसको टाइम नहीं है, उसको भागना है साइकिल को लेके, गधे को। टाइम इज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज, आई एम टेलिंग यू। आलू बेचने वाला, जो सब्जी बेचने वाला बंदा होता है ना, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट उसके पास भी टाइम नहीं है, पर वो टाइम लग कहां रहा है? सब्जी बेचने में, सब्जी खरीदने में, सब्जी बेचने में। क्या इतना पैसा कमा लेगा? इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। अगर आपका, गांधी जी बात बोल के गए थे, आई डोंट नो कितने लोग हेटर है, कितने लोग लवर हैं, बस मैं एक बात बता रहा हूं जो बात बड़ी अच्छी है उनकी, कि करने वाले के पास हर काम करने के लिए टाइम निकल जाता है, अगर करने वाले हो तो। अब बड़े लोगों के दिमाग में आता है सर डर लगता है, होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूं 99% नहीं हुआ, 1% हो गया तो। अब डेयरी का बिजनेस खोलने का आप सोच लो, पनीर बेचूंगा, दूध बेचूंगा, रातों रात मेहनत करूंगा, ठीक है, 1 साल 2 साल लगेंगे, लेकिन लखपति बन जाऊंगा। तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आ गया कि तेरी भैंस मर गई तो? अरे मेरे भाई, जब इतने लोग कर पा रहे हैं, बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते, और सीखने के बाद हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट सीखना। एक शब्द बड़ा कॉमन है, सीखने के बिना नहीं हो पाएगा, सीखोगे तो हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? कितने लोगों को बात क्लियर है? स्विमिंग जिसको आती है ना, उसके लिए बड़ा आसान है। जिसको नहीं आती, वो भले ज्यादा हाथ पैर मार ले, ज्यादा मेहनत कर ले, पर फिर भी वो नहीं कर पाएगा अच्छे से स्विम, वो मर जाएगा। वो मरेगा नहीं तो कम से कम दोबारा कभी स्विमिंग करने नहीं जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और आता है दिमाग में कि सर कितने दिन में पैसा कमाना शुरू कर दूंगा? भाई मैं तो कहता हूं कल से कमाना शुरू कर दो, बट इट्स ऑल अबाउट योर लर्निंग्स। हम आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग्स देंगे, लेकिन आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब करते हैं और कितनी जल्दी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज अप टू यू। ऑलराइट,
और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट मैं इस वेबिनार को आज विराम देना चाहता हूं और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं कि भाई साहब, आज से लेके कल क्लोजिंग के टाइम तक, कल रात के 12 बजे तक, जितने भी लोग हमारे साथ काम करना शुरू करना चाहते हैं, प्रीमियम और प्रीमियम पैकेज पे, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस पैकेज पे, आई डिजिटल प्रेन्योर के इतिहास में पहली बार ऐसा होना जा रहा है कि आपको 1000 रुपीज का स्ट्रेट ऑफ मिलेगा, लेकिन कूपन कोड्स लिमिटेड है। जो हमारे अफिलिएट्स के पास कूपन कोड्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 होने वाले हैं। 5 कूपन कोड्स ऐसे होंगे जिन पे आपको 1000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। तो आप फटाफट से अपने जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो उनको आप फटाक से मैसेज कर सकते हो, आपको 1000 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, जो कि बार बार नहीं आता है। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लिमिटेड लोगों को, कुछ लकी लोगों को अप टू 100% का सीधा सीधा कैशबैक मिल सकता है। अभी से लेके अगर कल रात के 12 बजे से पहले पहले आप हमारे साथ काम करना शुरू करते हैं तो अप टू 100%। अब मैंने बोला कुछ को, सबको मिलने की गारंटी नहीं है। कुछ लकी अगर आप होंगे तो सिस्टम अगर आपका नाम चुनता है तो आपको अप टू 100, अप टू 100 का मतलब क्या होता है? हो सकता है 99 रुपए का कैशबैक मिल जाए, हो सकता है 999 का कैशबैक मिल जाए, हो सकता है 9999 का कैशबैक मिल जाए, हो सकता है 16000 का मिल जाए, हो सकता है पूरे पूरे 20000 का, अगर प्रीमियम प्लस अगर आप लेते हैं तो 20000 का कैशबैक मिल जाए। इट्स ऑल अबाउट योर लक। ठीक है। अब लास्ट में मेरा कहना बस इतना है भाई, ये तो चलो एक ऑफर हो गया कंपनी की तरफ से। मैं कहता हूं अगर ऑफर ना भी हो ना तो आप हमारे साथ काम करना शुरू करो, बिकॉज जैसे ये अगला महीना शुरू होगा, 8 तारीख को मैं पर्सनल एक वेबिनार लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओनली फर्स्ट मंथ ऑफ वर्किंग विथ आई डिजिटलप्रेन्योर आप कम से कम 15,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं, और 3 महीने के अंदर लगभग लगभग आप 30-35 हजार कैसे कमाएंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं 8 तारीख के वेबिनार पे। हो सकता है 8 को हो सकता है 7 को भी हो, क्योंकि इस बार 8 को हमारा लीडरशिप कॉन्क्लेव है, तो हो सकता है उस दिन मैं नहीं कर पाऊं सेशन को। 7 या फिर 9 हम इस बार इस सेशन को रखेंगे जिसको बोलते हैं पर्सनल मेंटरशिप। अब मेरे को एक चीज बताइए, कितने लोग मेरे से पर्सनली सीखना चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लर्न? कि भाई कैसे, हाथ खड़ा करके बता सकते हो आप, यूट्यूब पे भी बहुत लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक बार चैट बॉक्स को एवरीवन पे कर रहा हूं, एवरीवन पे कर रहा हूं, एवरीवन पे करके बताओ ताकि बाकी लोगों को भी दिखे कि हां कुछ लोग तो सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। एवरीवन पे चैट करके बताओ। ऐसे भी दिखा सकते हो आप अगर आपका कैमरा ऑन है। देखो डाउट्स बहुत होते हैं। लास्ट एक चीज बोलता हूं मैं आपको कि कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि सर उसने भी किया था वो तो फेल हो गया, वो तो नहीं कर पाया, इसने भी किया था ये तो फेल हो गया। भाई एक क्लास होती है ना, क्लास पढ़ाई सेम होती है, बट बहुत सारे लोग फेल होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आपको उस क्लास में फर्स्ट आना है या अच्छे से अच्छे नंबर लेके आना है तो आप किसके साथ बैठना पसंद करोगे, किससे ज्ञान लेना पसंद करोगे? जो फेल हुआ है या जो बहुत बढ़िया नंबर लेके आया है? मम्मी पापा क्या बोलते हैं, किसके साथ बैठना चाहिए आपको? जो टॉपर है क्लास का उसके साथ बैठना चाहिए ना भाई। तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम किससे सीख रहे हो। एक बंदा अगर फेल हुआ है ना, वो आपको 1000 रास्ते बता देगा, 1000 तरीके बता देगा कि कैसे जिंदगी में फेल हुआ जाता है। 1000 बहाने दे देगा कि नहीं नहीं भाई पेपर ही बड़ा टफ था, अरे मैडम ने तो बहुत बेवकूफ बनाया, पेपर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे हुए थे। बट एक जो टॉपर है ना, टॉपर बंदा आपको बताएगा कि कैसे उसी पेपर में वो टॉप कर चुका है। इट्स ऑल अबाउट whom are you learning from, किससे सीख रहे हो आप। ऑलराइट, चलिए आपसे अलविदा लेता हूं। याद रखना आज का दिन है, और आज मतलब कहते हैं ना काल करे सो आज करे, ये सच में बहुत बड़ा सच है, क्योंकि एक तो ऑफर मिल रहा है और जो शुरुआत के 100 लोग होंगे उन पे मेरा पर्सनल ध्यान भी होने वाला है, जिनको हम पर्सनली सिखाने वाले हैं बहुत सारी चीजें। तो आप फटाफट से उनके साथ कनेक्ट करो जिस इंसान ने आपके साथ वेबिनार का लिंक शेयर किया, एंड जस्ट बैंग इट ऑन। आई विल सी यू ऑन 7th और 9th, जब भी हम ये सेशन करने वाले हैं 7th या 9th को मैं आपसे मिलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप यहां पे बढ़िया पैसा कमा सकते हो।